आप सब लोगों को प्रणाम। अश्विन मास कृष्ण पक्ष जो होता है उसको हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष, हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। इन 15 दिनों तक हम अपने पूर्वजों को श्राद्ध तर्पण करते हैं ताकि वो पितृलोक में सुखी हों और हमें आशीर्वाद दें। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध, अब प्रश्न उठता है श्राद्ध क्या है? श्राद्ध अपने पूर्वजों के प्रति जो भी श्रद्धा अनुसार हम कर्म करते हैं वो श्राद्ध है। अपने श्रद्धा के अनुसार जो हम कर्म करें वो श्राद्ध हो गया। अब जैसे कि आजकल ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पितृदोष। अब यहाँ पे हमें ये व्याख्या करनी चाहिए कि पितृदोष है क्या। पितृदोष जो होता है हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पूर्वजों ने जो कर्म किए उसका परिणाम हमें क्यों भोगना पड़ेगा? पूर्वजों ने जो कर्म किए उसका परिणाम हमें क्यों भोगना पड़ेगा? भाई किया तो पूर्वजों ने, हमें क्यों भोगना पड़ेगा? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर यही है, हम कहीं न कहीं घूम फिर कर अपने आप वापस किसी न किसी जन्म में हम अपने ही पूर्वज थे और हम अब वापस आए हैं और हम उन चीज़ों को भोग रहे हैं, या हमने अपने पूर्वजों का कर्जा खाया था जो हम अपने कर्मों के द्वारा अदा कर रहे हैं। ये एक ऋणानुबंध है, ये एक बहुत बड़ा माया जाल है जो परमात्मा के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। तो पितृदोष होता है, पितृदोष से हम सब परेशान होते हैं। पितृदोष हमारे जीवन में या तो दरिद्रता लेके आता है या तो संतानहीनता लाता है। पितृदोष के कारण या तो हमें धन की प्रॉब्लम रहती है, हमारे पास पैसा नहीं रहता। अगर हमारे पास पैसा रहता है तो हमें संतान का सुख नहीं होता है। तो पितृपक्ष में अच्छे से अच्छे कर्म करके पितरों के निमित्त हमें जो है श्रीमद् भगवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ जाप करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त, ताकि पितृ हमें आशीर्वाद दें और हम जो है सुखी हों। और ज़्यादातर केसेस में जिन घरों में संतान नहीं होती उसका कारण पितृदोष ही होता है। तो जिन भाई बंधुओं को संतान नहीं, उन्हें श्री हरवंश पुराण का, श्रीमद् भगवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। पितृपक्ष में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ करना चाहिए। जिन लोगों के पास दरिद्रता है, जिनको पैसे की कमी रहती है, उनको श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों का तर्पण करते हुए जो है श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, श्री सूक्त और लक्ष्मी सूत्र का पाठ करना चाहिए। इससे धन की कमी नहीं होती, पितृ आशीर्वाद देते हुए। अब यहाँ पे बहुत से लोगों में मान्यता है कि पितृपक्ष में देवी देवताओं का पूजन बंद कर देते हैं और पितृपक्ष पर अपने पूर्वजों का ध्यान करते हैं। वाकई में पितृपक्ष है ही पूर्वजों के लिए। अब हमने देखा होगा कि पितृपक्ष में हम काले तिल का प्रयोग करते हैं। तो जब हम अपने पूर्वजों को नैवेद्य देते हैं, उनको भोग देते हैं, उनको तर्पण और श्राद्ध करते हैं, तो काले तिल का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमारे ही पितृ पाएं, कोई दूसरी वायवी या प्रेतीय ताकत आकर के उस भोग को ग्रहण ना कर सके। पितृपक्ष में देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में अगर हम देवताओं की स्तुति अपने पितरों को सुनाते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृ जो अगर हमारा प्रसन्न है तो हम 90% अपने जीवन में सुखी रहते हैं। पितृ प्रसन्न होने पे बड़ी से बड़ी ग्रह दशाएं, ग्रह संकट भी टल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा अचानक से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रहा था, या अचानक से बहुत से लोग होते हैं आके बताते हैं कि हमारी गाड़ी खाई में जाने वाली थी, अचानक से किसी ने रोक दी। तो ऐसी जगहों पे हमारे पितरों का हाथ होता है। हमारे पितृ हमारी रक्षा के लिए, जो हमारे अक्षय पितृ होते हैं, जो सात्विक विचारधारा के पितृ होते हैं, वो पितृलोक से डायरेक्ट हमारी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। तो हमें पितृपक्ष में जो हमने उपाय बताए हैं इनको आप करें और पितृपक्ष पर अपने पूर्वजों को निमित्त जो है अच्छे कर्म करें और अपने पूर्वजों को उन कर्मों को समर्पित कर दें। तो आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे, आपको सफलता और तरक्की मिलेगी।